फ्रेंड्स टू द पॉइंट विद अभिषेक मिश्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। देखिए, इस पीढ़ी का साइंस का ये 5वां डे आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सामने वाले चप्पट दांत यानी कृतंग, जिससे हम लोग है ना, जिसको बोलते हैं इंसीजर, जिससे हम लोग काटने का ये दांत काम करता है। निकोटेटिंग पर्दा ये आपका कान के बगल में होता है, ये आपका अवशेषी अंग ही है। कर्णपाली की कर्णांड मांसपेशियाँ ये भी आपका अवशेषी अंग है। अपेंडिक्स जो पहले अभी भी पाया जाता है मनुष्यों में, ये पहले क्या था कि जिस समय मनुष्य सबसे अधिक मतलब ये पत्ते वगैरह खाने काम करते थे तो उस समय ये अपेंडिक्स के द्वारा उसका पाचन किया जाता था। लेकिन अभी ये मानव शरीर में ये अवशेषी अंग का ही काम है, अभी इसका कोई बहुत विशेष उपयोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शकराओं में सबसे मीठी शर्करा है? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रुक्टोज। ठीक ना, जो फल में सबसे अधिक पाया जाता है। सुक्रोज को टेबल शर्करा भी कहते हैं। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से बनता है ये आपका सुक्रोज। ग्लूकोज जो है ना, इसका ये सूत्र बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप याद कर लें। C6H12O6, ठीक ना, CHO 6 C6H12O6 लैक्टोज जो कि दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है राइट ब्रदर्स ने। ठीक ना, जेम्स वाट जो है ये आपका स्टीम इंजन का आविष्कार किए थे। हम्फ्री डेवी जो है ना, ये कोयला के खदानों में जो जलता है ना, उसका जलाने का सुरक्षा दीप का आविष्कार इन्होंने खोजा था। और आपका नेक्स्ट सवाल है कि टेलीस्कोप का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गैलीलियो ने, जो कि इटली के निवासी थे और वहीं के ये वैज्ञानिक ने पहली बार टेलीस्कोप की खोज किया। न्यूटन ने, आपको पता है, गति का नियम, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत इन्होंने दिया। जेम्स वाट चर्चा कर चुके हैं, स्टीम इंजन का आविष्कार किए थे। हम्फ्री डेवी जो कि कोयला खदानों में उसको कैसे जलाया जाए तो उसका सुरक्षा दीप का इन्होंने आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो इसमें जो आपका ऋणात्मक आवेश होता है ना, वो आपका बीटा किरण में होता है। अब इसमें देखिए चारों ऑप्शन में गामा किरण का वेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होता है, अल्फा किरण का सबसे वेदन क्षमता कम होता है। गामा किरण का वेदन क्षमता ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि ये हल्का होता है तो तेज़ चलता है, और अल्फा किरण सबसे भारी होता है इसलिए इसका वेदन क्षमता कम पाया जाता है। और जो एक्स किरण है, ये आपको पता ही है कि जो एक्सरे हम लोग जनरली ई भाषा में हम लोग बोलते भी हैं, ये टूटे हुए हड्डी का, इस सब का पता करने के लिए एक्सरे किया जाता है, और आंतों के निदान में भी एक्सरे का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ठीक ना, तरंगदैर्घ्य। और देखिए, एक लिमिट टाइम में, एक मतलब निश्चित टाइम में कितनी बार वो चलता है उसको हम आवृत्ति बोलते हैं। और सबसे बड़ी आपका हो गया श्रृंग, और सबसे बड़ी गर्त के बीच का जो दूरी होता है उसको हम आयाम बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। और तरंगदैर्घ्य को इंग्लिश में वेवलेंथ भी बोलते हैं, आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। पदार्थों के समवेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका द्रव्यमान। ठीक ना, बल का आप लोग को पता है कि इसका SI जो मात्रक है वो न्यूटन होता है। इसका फॉर्मूला F = ma होता है। त्वरण वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, बल गुणनफल है तो F = ma द्रव्यमान और त्वरण का है। ठीक ना, इसका फॉर्मूला होता है F = ma, इससे आप ज्ञात कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? तो देखिए, इसमें आपका
इस टाइप का सवाल जो है ना, आप बिल्कुल अपने स्तर से छांट लीजिए। कम से कम 5 सदिश और 5 अदिश जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं ये पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे बीपीएससी के पीटी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें साइंस पूछा जाता है। तो इसमें जो है आपका आयतन जो है ना वो सदिश राशि नहीं है। बल, विस्थापन, वेग ये सब सदिश राशि है, आयतन सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि में आपको वेक्टर और जो दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होता है, लेकिन अदिश में सिर्फ दिशा की कोई ज़रूरत नहीं रहता है। बल का SI मात्रक आपको पता ही है, न्यूटन, और CGS में डाइन इसको बोला जाता है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य मतलब 1000 मीटर, ठीक ना। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो इसका सही सूत्र होता है V = U + AT। तो इसमें जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका ऑप्शन C उत्तर हो जाएगा, A = V - U/T। इससे आप त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा अष्टफलकीय, ठीक ना। इसका उत्तर हो जाएगा अष्टफलकीय। अब देखिए जो आपका हीरा होता है ना वो चतुष्फलकीय होता है। एक तत्व X की 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के साथ इसका यौगिक कौन सा सूत्र होगा? याद कर लीजिए, XH4। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड के सामान्य गुणधर्म क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेसिक और एसिडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किसी तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो देखिए, तो जो द्रव्यमान संख्या होता है ना उसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। इसमें इलेक्ट्रॉन जानबूझ के दिया है ताकि आप तीनों को जोड़ के 6 उत्तर ले लीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन बराबर ऑप्शन बी 4 इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? तो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसका एक सामान्य होता है 2882। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडवाहिनी में, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, TSH, ठीक ना। और जो ऑप्शन डी है ACTH, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से, जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से इसका स्रावन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कशेरुक की रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 31, ऑप्शन सी 31 होता है। 15 लेफ्ट, 15 राइट और 1 सीधे, 31। नेक्स्ट क्वेश्चन से, परिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो इसको हम लोग से, इसका सही उत्तर है सी, कशेरुक की रज्जु में, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक ना। अब इसमें एक है प्रमस्तिष्क। मस्तिष्क 3, जो मस्तिष्क है ना वो 3 भाग में बटा होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, ठीक ना। तो ये प्रमस्तिष्क है ना, ये अग्र मस्तिष्क का ही भाग होता है, जो सबसे बड़ा यही होता है और इसी के अंदर में सेरिब्रम पाया जाता है, ठीक ना। सेरिब्रम का क्या काम होता है? ये किसी भी चीज़ का बोध कराने का काम कराता है, जैसे बुद्धि, स्मरण, चेतना, इच्छा, हंसने रोने, ये सब का काम कौन है? सेरिब्रम का काम है। तंत्रिका कोशिका, ये क्या है कि सबसे बड़ी कोशिका यही है, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर में। निम्नलिखित में से कौन सा धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट? तो आपको पता ही है टंगस्टन, ठीक ना। चांदी जो है ये आपका विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो आपको पता ही है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न धातु में से कौन सा सामान्य ताप पे द्रव है? तो ऑप्शन हो जाएगा पारा, आंसर बी। और इसी में एक सवाल पूछता है कि कौन सा सामान्य ताप पर कौन सा अधातु सामान्य ताप पे द्रव अवस्था में है? तो उसका उत्तर हो जाता है ब्रोमीन, ठीक ना।
निम्नलिखित में सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो आपको पता ही है, सूर्य से। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक है ट्रांजिस्टर? तो जर्मेनियम हो जाएगा। सिलिकॉन का भी यूज होता है। ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है। ये पेंसिल जो होता है ना, उसका लीड जो है वो ग्रेफाइट का ही रहता है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा, विद्युत चालकता का सबसे अच्छा ये केंद्र है। टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैकेनिकल ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा आपको पता है बैटरी से जो चेंज होता है ऊर्जा, वो रासायनिक ऊर्जा होता है। जैसे कि जो टॉर्च का सेल वगैरह होता है वो उसमें रासायनिक ऊर्जा के द्वारा उसमें उत्पन्न होता है। सौर ऊर्जा आपको पता ही है। पढ़ने के काम में आने वाले ग्लास किस लेंस के प्रकार के होते हैं? तो देखिए, जो पढ़ने का जो लेंस है ना, वो आपका उत्तल लेंस के काम में आता है, ठीक ना। उत्तल लेंस जो हम लोग किसके लिए उपयोग करते हैं? दूर दृष्टि दोष के लिए। और अवतल निकट दृष्टि दोष के लिए। निम्न में से कौन सा सबसे सख्त है? तो देखिए, हीरा इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर में। हीरा, हीरा क्या है? पदार्थ है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वापतन विधि से ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तु के परिरक्षण में, ये बहुत ही फेमस, बहुत जगह पूछा गया है, याद कर लीजिए, सोडियम बेंजोइट, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से, डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में उपयोग किया जाने वाला जो हास्य गैस है वो कौन है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी। तो ये रहा दोस्तों, आज का टाइम कम था इसलिए जल्दी एक क्विक रिवीजन था। आपको इससे डेफिनेटली फ़ायदा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।